हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों का राजा कहा जाता है। भगवत गीता महाभारत के महायुद्ध के दौरान कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें मानव जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार प्रस्तुत होते हैं। यह गीता के शिक्षकों को आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का अद्भुत संदेश समझने का प्रयास करेंगे। इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को व्याख्या करेंगे। इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही श्रीमद् भागवत गीता है। भगवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर समाहित है। जो मनुष्य गीता को सुन लेता है वह जीवन के सभी दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना देता है, क्योंकि भागवत गीता में जीवन का असली मकसद बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहां सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वहीं उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से ही काम को शुरू करे। बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि बीते हुए कल को बदला जा सकता है और न आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसकी जैसी नजरिया है दुनिया उसके लिए उसी तरह है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिया को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, ये दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया होने से व्यक्ति केवल निराश और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नजर से व्यक्ति को यह जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल से चोट पहुंचाता है, जो कभी मिट नहीं पाता। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में ली गई निर्णय हमेशा ही दुखदायी होती है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही और गलत है। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो।
क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करता है वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेती है। फल की पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भाव को उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा के रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं कर पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है, वह मनुष्य को अपने अधीन में रखता है और हमारा मन हमें चाहता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी से हट सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन के इस सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शौक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वही दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहां दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से बगावत करता रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाती है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर एक कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को ऊंचा करती है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस कर्म को करने में उसे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुका है और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इसमें कोई भी छोटा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरीके से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती है। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता है। इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता,
इसके लिए अनुभव करना चाहिए और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वहीं इस संसार की शुरुआत थे, वहीं मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और आज अच्छा है तो फिर कल बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे
आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को